So good morning students. After grammar cum translation method and direct method, today we will study about bilingual method. जैसे कि आप देख रहे हैं बाइलिंगुअल मेथड, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हम दो लैंग्वेज का यूज करते हैं इस मेथड के माध्यम से भाषा को सीखने में. So in this method two languages, that is one mother language and another language to be learned or used to learn the language. So like ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में देखा कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में वर्ड टू वर्ड हर पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया जाता है. बट इन दिस बाइलिंगुअल मेथड मदर टंग इज यूज ओनली टू एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स. जो बच्चे वर्ड्स समझ नहीं पाते हैं उन वर्ड्स को ही मदर टंग में यूज करते हैं, बाकी टोटल ओरल स्पीच इंग्लिश में ही रहता है. सो इन दिस मेथड स्टूडेंट गेट्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. So mother tongue equivalent of English words are given and the use of mother tongue is gradually dropped as the students progress in learning the language. So you are seeing here bilingual method is comparatively recent method. ये इतना पुराना नहीं है जितना कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड है, उन दोनों का मिडवे है. एंड bilingual method was developed by C.J. Jotson of Walls. It's very important to keep this mind कि इसको इन्वेंट किया है C.J. जॉटसन ने. एंड बाइलिंगुअल मेथड इज ए मिड वे बिटवीन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड. हम पूरा इंग्लिश में, डायरेक्ट मेथड में पूरा इंग्लिश में ही बोलते हैं 100% एंड ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं. बट बाइलिंगुअल मेथड में हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड सेंटेंस में आता है उसी को हम मदर टंग में यूज करते हैं. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मिड वे बिटवीन ग्रामर कम ट्रांसलेशन एंड डायरेक्ट मेथड. इट इज इम्प्रूव्ड मेथड इन कंपेरेटिवली ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड से ये इम्प्रूव्ड मेथड है कि इससे बहुत अच्छे से बच्चे को लैंग्वेज समझ में आ जाती है. एंड द टीचर गिव्स एन ओरल मदर टंग. इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो मदर टंग का यूज है वो सिर्फ टीचर करता है, बच्चा नहीं. अगर कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आता है तो टीचर उसको मदर टंग में समझाता है. एंड स्टिमुलस टू गेट फॉरेन लैंग्वेज, और फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए वो मदर टंग के लिए स्टिमुलस करता है. अब स्टिमुलस में जैसे आप देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि बच्चे को दाल खाने के लिए बोलते हैं कि बेटा ये पल्स खा लो. सो बच्चे को एक्सपीरियंस हो जाता है, नेक्स्ट टाइम आप देंगे ही विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज पल्स. सो एक सिचुएशन क्रिएट करके उसको स्टिमुलस के माध्यम से फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने का प्रयास किया जाता है. एंड इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं टीचर गिव्स द ओरल मदर टंग. टीचर मदर टंग को यूज करता है, ना कि बच्चे. एंड उसको फॉरेन लैंग्वेज में उस वर्ड को जानने के लिए स्टिमुलस बच्चे के साथ उद्दीपन किया जाता है. और फॉरेन लैंग्वेज को रिस्पॉन्ड करता है बच्चा इस लैंग्वेज इस मेथड के माध्यम से. नाउ आफ्टर मीनिंग ऑफ द bilingual method knowing, we will see here the characteristics of this bilingual method. The unit of teaching is a sentence. जैसा कि हमने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में देखा था कि यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड, लेकिन इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग सेंटेंस है. एंड मदर टंग इज यूज्ड टू टीच द मीनिंग ऑफ वर्ड ओनली, फ्रेजेज ओनली एंड सेंटेंसेस. सो इसमें मदर टंग का यूज हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स जैसा बताया को जानने के लिए ही करते हैं. एंड टीचर यूजेज मदर टंग ओनली. इसमें बच्चा मदर टंग का यूज नहीं करता है, बच्चा इंग्लिश में ही स्पोक करता है. बट if the students is not able to understand that difficult word
or difficult phrase in English in foreign language, so teacher create the situation, and with the help of that situation he use some mother tongue a little bit to know and to get facilitate to learn foreign language. It is used in restricted manners. Students, one thing I want to tell you that it is used, इसमें हम जो मदर टंग का यूज भी करते हैं सो रिस्ट्रिक्टेड मैनर मीन्स जस्टिफाइड वे में करते हैं. टीचर को पता होता है वो जस्टिफाई कर लेता है कि ये बच्चे को इस वर्ड का या फ्रेज का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, सो वो जस्टिफाइड वे से ही मदर टंग को यूज करता है. सो इट इज़ यूज इन रिस्ट्रिक्टेड मैनर. मदर टंग को रिस्ट्रिक्टेड मैनर में ही यूज किया जाता है. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन एज आई टोल्ड यू अर्लियर. मदर टंग इज ओनली यूज्ड एट अर्ली स्टेजेस. अर्ली स्टेजेस में ही मदर टंग का यूज होता है, क्योंकि बच्चा उस टाइम उस मदर टंग से एक्वेंटेंट होता है, हर चीज़ को मदर टंग में ही समझता है. तो अर्ली स्टेजेस पे उसको मदर टंग का यूज करके फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने का प्रयास करते हैं. लेकिन एक बार सिचुएशन देने के बाद फिर उसको हम मदर टंग का यूज नहीं करते हैं और इंग्लिश में ही पढ़ाने का प्रयास करते हैं. सो आफ्टर सीइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स वी विल सी एडवांटेजेस ऑफ बाइलिंगुअल मेथड. जैसा कि आपने देखा कि इसमें बच्चा इंग्लिश में ही, स्टूडेंट्स इंग्लिश में ही बोलते हैं, उनको हिंदी बोलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. उनको ओनली हिंदी में वर्ड, मदर टंग में वर्ड बच्चे को मिल जाता है, टीचर दे देता है. सो इसका मेन एडवांटेज ये है कि इट गिव्स फ्लुएंसी इन स्पीच बिकॉज इट गिव्स स्पीच प्रैक्टिस. Students always speak in English only, give answer in English only. Whatever he converse in the class, he converse in English only. So no doubt, fluency in speech will improve. And this method suits majority of Indian teachers. आज इसी मेथड से पूरे इंडिया में इस फॉरेन लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश भाषा को सिखाया जा रहा है, क्योंकि इंडियन टीचर्स पर ये मेथड बहुत ज़्यादा सूट करता है. जहाँ भी उनको लगता है कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन इंग्लिश, सो एट दैट टाइम दे यूज द मदर टंग एंड विद द हेल्प ऑफ मदर टंग दे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर. सो इट इज़ इकोनॉमिकल आल्सो एंड इट इज़ टाइम सेविंग. इसके लिए टीचर को ज़्यादा टीचिंग एड्स की ज़रूरत नहीं होती है और ये ज़्यादा उसको टाइम भी नहीं देना पड़ता है. डायरेक्ट मेथड में उसको इंग्लिश में ही समझाना होता है एंड टीचिंग मेथड्स भी बहुत यूज करने होते हैं. सो ये इसके एडवांटेज हैं कि बच्चा बहुत अच्छे से वो सीख जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाता है. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द एडवांटेज ऑफ दिस बाइलिंगुअल मेथड, इट इज़ यूज्ड ओनली इन ड्यूरिंग, जैसे आपने देखा, अर्ली स्टेज एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे बच्चा सीख जाता है तो इट कैन बी ड्रॉप्ड एज स्टूडेंट एडवांस इन लर्निंग. And translation are only done by the teachers, not only by the students to explain the matter. Mother tongue is used to explain meaning of the new words, phrase, idioms, sentences, grammatical points of rules. And after explanation, practice is done without the help of mother tongue, so that fluency in speech is improved. Word for word translation is not done. So this type of translation is called interpretation by C.J. Judson. And sentence is the unit of teaching, as I told you earlier. And rigorous practice is done in sentence pattern. इसमें sentence pattern पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है. ये इसके बाइलिंगुअल मेथड के एडवांटेज थे. अब हम देखेंगे कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. नो डाउट कि ये मेथड बहुत अच्छा और ज़्यादा मेजॉरिटी में टीचर्स, इंडियन टीचर्स यूज कर रहे हैं, बट इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम अभी देखते हैं. कि बाइलिंगुअल मेथड में डिजेनरेट इनटू ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड. अपने इंडिया में स्पेशली ये बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है कि ओनली वर्ड, फ्रेज और डिफ़िकल्ट सेंटेंस को ही हिंदी में या मदर टंग में यूज करना होता है, बताना होता है. बट आज क्या हो रहा है कि ये बाइलिंगुअल मेथड की हेल्प लेकर के टीचर इसको डिजेनरेट कर रहा है, इसको ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की तरह यूज कर रहा है. दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट.
सो दिस इज़ द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअल मेथड. एंड नेक्स्ट देखते हैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू मदर टंग एंड वाइस वर्सा इज़ नॉट पॉसिबल समटाइम्स. हम जब पढ़ाते हैं तो कंटेंट में कोई वर्ड आता है तो इट डजेंट एसेंशियल कि वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज इन मदर टंग या एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द मदर टंग इन फॉरेन लैंग्वेज. सो इसका ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. हम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे पाते हैं जिससे कि बच्चे को एग्जैक्ट वर्ड का नॉलेज नहीं हो पाता है. एंड इट इज़ ओनली यूजफुल इन जूनियर लेवल नॉट इन हायर लेवल. हायर लेवल पर तो डायरेक्ट मेथड ही यूजफुल है. सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड. सो एज यू हैव सीन हियर, आपने बाइलिंगुअल मेथड के बारे में पढ़ा तो उसकी मेरिट्स को बहुत ध्यान से देखें और वो डिसएडवांटेज तो आपको पता ही चल जाएगा. पहले हम मेरिट्स को ही ज़्यादा देखते हैं. सो दिस मेथड इज़ सूटेबल फॉर रूरल एंड अर्बन स्कूल्स. हम इसको रूरल और अर्बन दोनों ही स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं. और इस मेथड के माध्यम से, बाइलिंगुअल मेथड से, लिंग्विस्टिक हैबिट्स आर फॉर्म्ड वेरी इजीली. लिंग्विस्टिक जो मेथड्स हैं वो बहुत अच्छे से फॉर्म हो जाते हैं. लिंग्विस्टिक हैबिट्स बच्चों की अच्छे से फॉर्म हो जाती हैं और बच्चा बोलना और लिखना, पढ़ना, LSRW चारों स्किल्स बच्चे में डेवलप हो जाती है. सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड हियर. हमने शॉर्ट में डिस्कस किया है बाइलिंगुअल मेथड और आपको इन with the help of these points you have to make notes in detail and keep the main points in your mind. Thank you.